कौन कौन है? दमयंती, मेरे पास चली आओ। तुम अभी इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ये आवाज सुनकर दमयंती बेहद डर गई। हे भगवान, मुझे ये आवाज बार बार क्यों सुनाई देती है? तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक आकृति दिखाई दी। कौन है? चली आओ दमयंती, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ये देखकर उसके माथे पर पसीने आ गए और वो डर कर वापस से घर की तरफ भागी। लेकिन उसके कानों में बार बार वही आवाज आ रही थी। चली आओ दमयंती, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। दमयंती, मेरे पास चली आओ। तुम अभी इस दुनिया के योग्य नहीं हो। और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अरे दमयंती बेटा, क्या हुआ? माँ, माँ। दमयंती अपनी माँ से लिपट गई। तभी उसके पिता बोले, बस नाटक शुरू। क्यों गई थी तू खेतों में, बता मुझे। पिताजी, मैं तो आपको देखने गई थी। तू चुप कर। पता है मुझे, तुझे बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। गई होगी अपने किसी प्रेमी से मिलने। नहीं जी, ये आपको ही देखने गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? तो चुप कर। तूने ही पैदा किया है इसको। अगर बेटा पैदा करती तो मेरा काम में हाथ बटाता। इसकी तरह मुसीबत नहीं पैदा करता। दमयंती अपने पिता के स्वभाव से बहुत दुखी थी। दिन में बाप के ताने और रात में उसे रोजाना वही सपना आता था, जिसमें 4 लोग कंधे पर ताबूत उठाए घूम रहे होते थे। दिन और रात उसे कभी सुकून नहीं था। उसी समय गांव में भी अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। एक आदमी मोहन नगर से घर को लौट रहा था। आज तो कितने दिनों बाद बीवी से मिलूंगा। आज की रात बहुत खूबसूरत होगी। नौजवान, जरा इधर देखो। यह आवाज सुनते ही मोहन ने पीछे पलटकर देखा। उसने पाया कि पीछे भड़कीले कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। गोरा मखमली बदन, काले घने बाल। वो कोई अप्सरा लग रही थी। उसके चेहरे पर नकाब लगा था। इसके बावजूद उसकी नीली आंखें मोहन के दिल पर किसी तेज खंजर से ही गहरा हमला कर रही थी। कौन हो तुम? मेरे करीब आओ मोहन, अपनी पत्नी को भूल जाओगे। ये सुनकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान